राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से किन 12 चीजों का लाभ होता है, वे कौन सी 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनका वर्णन वेद, पुराण और शास्त्रों में मिलता है। तो पितरों की पूजा कैसे करें जिससे उन 12 चीजों का हमें लाभ मिले। वर्ष 2023 में पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 रविवार से हो रहा है और 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को यह पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। 16 दिनों का यह पखवाड़ा पितरों के निमित्त होता है। ब्रह्म पुराण में पितृयज्ञ का दूसरा नाम श्राद्ध है। इस तरह लिखा गया है, उचित देश काल और उचित पात्र, यानी देश और परिस्थिति के अनुसार जो पात्र यानी बर्तन उपलब्ध हो उनमें भोजन इत्यादि सामग्री श्राद्ध पूर्वक पितरों को दिया जाता है, वही श्राद्ध है। इस एपिसोड को आप अंत तक अगर देखेंगे तो बहुत ही रोचक जानकारी है। शायद यह जानकारी पहले किसी ने न दी हो, चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले किसी ने अगर जानकारी न दी हो तो रोचक जानकारी है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पितृ यानी पिता जब तक जीवित रहता है तब तक अपने वंशज, अपने वंश के उन्नति के लिए प्राण से लगा रहता है। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक वो अपने वंशज की तरक्की नहीं देखता हो, उन्नति नहीं देखा हो। वेदों में लिखा गया है कि पितृयज्ञ अर्थात पितृपूजन से ही वो 12 चीजें हमें मिलती हैं। हमारे हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, मुस्लिम धर्म में एक राजा थे जिनका नाम था शाहजहां, औरंगजेब के पिता थे। औरंगजेब ने जब उन्हें जेल में बंद कर दिया और पानी के लिए तरसने को मजबूर कर दिया तो उन्होंने उर्दू भाषा में कुछ लिखा था जिसका हिंदी रूपांतर है कि धन्य है वो हिंदू जो अपने मृत पितरों को भी देते हैं अंजलि भर भर पानी। यानी हिंदू धर्म की महानता इतनी है, पितरों की पूजा से इतना लाभ है, तो वह प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू जिनके पिता नहीं है, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त पूजन का कार्य जरूर करना चाहिए। पूजन किस तरह से करना चाहिए? श्राद्ध करके, तर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। श्राद्ध 2 तरह का होता है, एक तिथि श्राद्ध होता है और एक अमावस्या का श्राद्ध होता है। श्रद्धया क्रियते जह स श्राद्ध, जो श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने पितरों के प्रसन्नता के निमित्त किया जाए वही श्राद्ध होता है। तर्पण करना अर्थात जल पिलाना, उन्हें जल देकर उनके तृष्णा को, उनकी आत्मा को खुशी प्रदान करना, तृष्णा को शांत करना ही पितृतर्पण है। पितृपक्ष में पितृगण अपने वंशजों से केवल कुछ पाने की ही इच्छा नहीं करते हैं, अपितु अपने वंशजों को उस लेने के बाद कुछ देने की भी इच्छा रखते हैं। अगर आप उनको एक अंजलि जल पिलाते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तो उसके बदले में आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। इन चीजों की जानकारी देने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनको इसकी जानकारी मिले। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था पितृयज्ञ यानी पितृ पूजन, जिसे पिता या पितृगण प्रसन्न हो और आपको यानी जिनके पिता नहीं है, जो तर्पण कर रहे हैं, जो उनका श्राद्ध कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दें। शास्त्र में उल्लेख है वो 12 चीजें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि पितृ पूजन से 12 चीजें मिलती है। तो लिखा है आयु, पुत्रान, जसः, स्वर्गम, कीर्तिम, पुष्टिम, बलम, श्रियम, पशूनाम, सौख्यम, धनम, धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। आयु यानी पितृपूजन से आयु बढ़ती है।
उनकी नाराजगी से आयु घटती है। अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, यानी पितृगण की नाराजगी का पूर्ण संकेत है। कुंडली में जब पितृदोष बनता है तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अगर पितृ पूजन हर पितृपक्ष में किया जाए, अमावस्या तिथि में किया जाए, हर मास के अमावस्या में, तो त्रिपिंडी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पितृगण नाराज नहीं होंगे। तो पहला चीज था कि आयु, यानी पितरों के नाराजगी से आयु शेष हो जाती है। पुत्रान, अगर पितृगण नाराज हो गए तो संतान यानी पुत्र संतान नहीं होती, कन्या संतान होती हैं और वंशावली वहीं पर बंद हो जाती है। यशः, आप कितना हो कुछ कर लें, लाख किसी को कुछ दे दें, उसका भला कर दें, लेकिन यश नहीं मिलता है। क्यों? कि पितृगण नाराज हैं। कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो मतलब है कि पिता नाराज हैं। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। तो आयु पुत्रान जसः स्वर्गम, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति भी पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। अगर पितृगण नाराज हैं तो स्वर्ग नहीं, नरक की प्राप्ति होती है, नरक की यातनाएं होती हैं। कीर्तिम, कीर्ति का मतलब होता है कि आपने कुछ कर दिया जो फ्यूचर में, भविष्य में लोग उसको देखकर इस चीज को कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ने इस काम को कर दिया। सबसे बड़ी कीर्ति होती है कि मनुष्य के जीवन में एक मकान जरूरी होता है, और जिनके पितृगण, जिनके पूर्वज नाराज होते हैं, उनसे उनकी जिंदगी में मकान नहीं बन पाता है। यह सबसे बड़ा सटीक प्रमाण है। पुष्टिम, पुष्टि का मतलब होता है ताकत, साहस। जिनके पितृगण नाराज हैं, उनका शरीर, उनका साहस उनको साथ नहीं देता है। बलम, बल भी पितरों के आशीर्वाद से ही शरीर में होता है। शरीर देखने से हिष्ट पुष्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, यानी पितृगण नाराज हैं। श्रीयम, श्री मतलब लक्ष्मी। नारायण और लक्ष्मी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आपके पितृगण, आपके पितर, आपके पिता आप पर प्रसन्न हैं। पशुन मान पशु, हाथी घोड़े पहले होते थे सबके घर में, नहीं बड़े बड़े लोग घर में, लेकिन गाय बैल भैंस इत्यादि जो पशु होते थे ये पितरों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होते थे। आज के जमाने में पशु, हाथी घोड़े के जगह पर वाहन का स्थान आया है। अगर वाहन का सुख आपके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपके पितृगण, आपके पितर आपसे कहीं न कहीं नाराज हैं। सौख्यम, सौख्य मतलब सुख होता है। सुख तभी होगा जब आपके पूर्वज, आपके पितृगण आपके ऊपर प्रसन्न हो, खुश हो, तो सुख की प्राप्ति होगी। धनम, धान्यम, यानी धन और संपत्ति पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अगर ये नाराज है तो इसकी प्राप्ति असंभव है, कोटि उपाय करने पर भी नहीं होता है। एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, पिता के धर्म से, पिता के आशीर्वाद से पुत्र की तरक्की होती है। तो जिनके भी पिता न हो, पितृपक्ष में पितृ पूजन जरूर करें, पितरों को तर्पण करें, तिथि श्राद्ध करें। तिथि न मालूम हो तो अमावस्या के दिन उनके निमित्त श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो पात्र यानी जो बर्तन उपलब्ध हो और जो भोजन उपलब्ध हो उनमें भोजन रखकर, यानी भोजन की सामग्री रखकर ब्राह्मणों को दान देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए, चाहे वो ज्योतिष का, वास्तु का, धर्म का, पर्व त्योहारों का एपिसोड हो। हमारे यहाँ वस्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुयोग्य पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जनों को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।